हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें आज हम डील करने वाले हैं जो हमारा 1 का डी सेक्शन था। ठीक है, ऑलरेडी मैंने हम लोगों ने कुछ थिंकर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, लाइक आपका स्वामी विवेकानंद हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, है ना, और सोशलाइजेशन होता क्या है, राइट। तो इन सब के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और इसका पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है वो उन्हें डाउनलोड कर लें, है ना। और उसके अलावा कल मैंने एक रिसर्च का भी पीडीएफ आप लोग को शेयर किया हुआ है। ठीक है, रिसर्च का इंट्रोडक्शन है, जितना भी मैंने रिसर्च की एक क्लास ली, सॉरी 2 क्लासेस ली हैं, उन दोनों ही क्लासेस का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। ठीक है, तो वो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि महात्मा गांधी की और अरबिंदो, जेएस कृष्णमूर्ति, पॉलो फेरे एंड वोल्स स्टोन क्राफ्ट, नेल नोडिंग, सावित्री बाई फुले, इन सबको आज हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर ये सारी चीजों को हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। इधर आ जाओ, महात्मा गांधी से हमें स्टार्ट करना है। उम्मीद करती हूँ ये सारी वीडियोज को आप लोगों ने देखा होगा। देखो, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? महात्मा गांधी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी का देखो, अभी जो आपके एग्जाम्स हुए थे इससे पहले, तो पहले अभी जो हुआ था रिसेंट, इससे वाला पहले वाला, तो इससे पहले के जितने भी एग्जाम्स है वहाँ पे आप लोग से डेट ऑफ बर्थ वगैरह के बारे में नहीं पूछा जाता था। लेकिन इस बार के अब जब एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपसे डेट भी पूछते हैं। ठीक है, और आपको एक आध क्वेश्चन ऐसे आए जहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए बोला गया, तो कई सारे थिंकर्स के नाम दे दिए गए और उसके बाद उसको बोला गया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करो। तो इसके लिए आपको थिंकर्स की डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। ठीक, तो इनका क्या जो हुआ था, बर्थ हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए। महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो देखो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट करते जा रही हूँ। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इन्होंने जो अपना मैट्रिकुलेशन था, मतलब हाई स्कूल की जो से मैट्रिक की जो पढ़ाई थी वो उन्होंने पूरी की। उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज चले गए लंदन में, जहाँ पे उन्होंने लॉ किया। ठीक है, और उसके बाद इनका जो ही डाइड ऑन 30 जनवरी 1948। वैसे ये डेट पूछी तो नहीं गई, बट स्टिल आप लोग याद रखो। ठीक है, महात्मा गांधी के जो फादर थे वो एक दीवान थे राजकोट में। ठीक है, उनकी जो मदर थी वो हाउसवाइफ थी, पुतलाबाई उनका नाम था, और बाय नेचर वो बहुत ज्यादा रिलीजियस थी। शी हैड अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। वो बहुत ज्यादा रिलीजियस थी, जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा महात्मा गांधी के स्वभाव पे, है ना। अब ये जो गांधी की जो फिलॉसफी है, ठीक है, एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ गांधी जी की अगर हम बात करें तो ये गांधी जी एज अ आइडियलिस्ट थे, एज अ प्रैग्मेटिस्ट थे और एज अ नेचुरलिस्ट थे, है ना। गांधी जी क्या थे? एज अ आइडियलिस्ट थे, ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज अ आइडियलिस्ट थे, एज अ प्रैग्मेटिस्ट इनका क्या व्यू पॉइंट था, और एज अ नेचुरलिस्ट, इन तीनों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये आपका हिंदी में भी मैंने दिया है। ठीक है, गांधी जी एज आइडियलिस्ट अगर बात करें तो इन्होंने बोला कि कुछ आइडियल्स को फॉलो करने की इन्होंने बात की, लाइक आपका ट्रुथफुलनेस हो गया, सच बोलो, अहिंसा मत करो, है ना, सिंपल रहो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, है ना, इन सब की इन्होंने बात की अपने इसमें। गांधी जी ने अपनी फिलॉसफी में, आइडियलिस्ट की फिलॉसफी में इन्होंने क्या बात की? ट्रुथफुलनेस की बात की, सिंप्लिसिटी की बात की। ठीक है, उन्होंने बोला कि अहिंसा नहीं करना है हमें। ठीक है, इन सारे आइडियल्स को हमें क्या करना है? फॉलो करना है, इसके बारे में यहाँ पे बात की। ठीक है, और इसको आप लोग एक की पॉइंट अगर याद रखना चाहो तो इन्होंने यहाँ पे एम की तरह इसको माना। ठीक है, इनका ये एम था कि हमें आइडियलिस्ट फिलोसफी को फॉलो करना है। ठीक है, ये और उसमें क्वालिटीज लाइक आपकी सिंप्लिसिटी, ट्रुथफुलनेस एंड नॉन वायलेंस हो गई। गांधी जी एज अ प्रैग्मेटिस्ट, अगर प्रैग्मेटिस्ट में बात करें तो ये मेथड्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मेथड, अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, मेथड्स की बात करते हैं प्रैग्मेटिस्ट में। ही बिलीव दैट द बेस्ट वे टू लर्न इज लर्निंग बाय डूइंग। इनका ये मानते थे कि खुद से करके सीखना एक बेस्ट मेथड हो सकता है लर्निंग के लिए। प्रैग्मेटिज्म इज द हॉलमार्क ऑफ द गांधीयन फिलोसफी। जो प्रैग्मेटिस्ट थे उनका यही माना, उन्होंने सिर्फ मैथोलॉजी के बारे में बात की थी।
ठीक है। इन्होंने किसके बारे में बात की थी, मैथोलॉजी की बारे में बात की थी। उन्होंने बोला था कि when you learn by doing you remember 90%। अगर आप करके उसी चीज को सीखते हो, बुक से ना पढ़ के आप उस चीज को उस एक्टिविटी के द्वारा उस एक्टिविटी को परफॉर्म करके जब देखते हो, ठीक है, तो यू लर्न मोर, ठीक है, आप ज्यादा सीखते हो, ठीक है, आप ज्यादा टाइम तक 90% आप उसे रिमेम्बर कर सकते हो, उसकी नॉलेज को और इनहेंस कर सकते हो, है ना। तो ये वाली बात यहाँ पे बोली थी, ठीक है। एक तरीके से ये जो प्रैग्मेटिस्ट है का जो इनका वी पॉइंट था प्रैग्मेटिज्म के लिए, ये इनका हॉलमार्क था, ठीक है, इनकी एक पहचान थी गांधी की फिलोसफी में। समझ में आई बात। अब बात करते हैं गांधी जी एज ए नेचुरलिस्ट। अगर नेचुरलिस्ट की बात करें तो इन्होंने बोला कि जो भी एजुकेशन होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होना चाहिए बच्चों के लिए, वो कैसा होना चाहिए, उनकी मदर टंग में होना चाहिए, है ना। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, मदर टंग में होना चाहिए, और उनको फ्रीडम दो, ठीक है, बच्चों को फ्रीडम दो, प्रोवाइडिंग फ्रीडम टू चाइल्ड रिफ्लेक्ट हिज नेचुरलिज्म, मतलब नेचुरल सेटिंग्स में उनको जाने दो, उनको फ्रीडम दो, उन्हें खुद से करने दो, है ना। तो ये वाली बात यहाँ पे बोली गई थी एज अ नेचुरलिज्म में। क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, है ना, अगर हम ओवरऑल यहाँ पे बात करें तो गांधी की जो फिलोसफी थी, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लो, एक मिनट को मैं पेन चेंज कर रही हूँ, इसको अपनी कॉपी में लिख लेना, ये जस्ट है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो गांधी की फिलोसफी ऑफ एजुकेशन थी वो वाज अ नेचुरलिस्टिक थी, है ना, इन इट्स सेटिंग्स, ठीक है, इन इट्स सेटिंग्स। देखो पीडीएफ में ये सारी चीजें लिखी नहीं मिलती है ना, ये जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अभी, ये तो बाद में फिर हट जाता है, तो आप लोग अपनी कॉपी में ये चीजें नोट किया करो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कभी कभी पीडीएफ में रह भी जाते हैं, तो मैं कुछ चीजों को यहाँ पे लिख के जो बताती हूँ तो उसे अपनी कॉपी में नोट कर लिया करो। नेचुरलिस्टिक इनकी फिलोसफी थी इन सेटिंग्स, और आइडियलिस्टिक थी इन इट्स एम, ठीक है, और प्रैग्मेटिस्ट थी इट्स मैथड्स, ठीक है, मैथड्स में एम मैथड, और ये हो जाएगा आपका सेटिंग, ठीक है। तो चाहे ऐसे भी लिख लो इसको, ये मैथड हो गया आपका और ये आपका एम हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपके दिमाग में रह जाएगा। क्लियर है। तो ये यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। अब आगे आते हैं, ये हिंदी में भी है आपका। गांधी जी एक आदर्शवादी के रूप में, जहाँ पे उन्होंने सच्चाई, सादगी, इन सब के बारे में बात की, ठीक है, इन सारे चीजों को पालन करो। गांधी जी एक प्रैग्मेटिज्म भी थे, जो उन्होंने बोला सबसे अच्छा तरीका क्या है, करके सीखना, है ना, सबसे अच्छा तरीका क्या है, करके सीखना, ठीक है। फिर राहुल गांधी जी की एक प्रकृतिवादी के रूप में, जिन्होंने बोला कि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने और बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान करने का गांधी जी का दृष्टिकोण उनकी प्रकृतिवाद को दर्शाता था, वही कि मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस दो और बच्चों को पूरी फ्रीडम प्रोवाइड करो, ठीक है। अब आते हैं फिलोसफी ऑफ गांधी जी में। देखो इनका एक ये स्टेटमेंट था, मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, ठीक है, मैन अपनी डेस्टिनी को खुद बनाता है। आई देयर फोर आस्क यू टू बिकम मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, मनुष्य अपने भाग का निर्माता है और इसलिए मैं आपसे अपने भाग्य के निर्माता बनने के लिए कहता हूं। आप खुद अपना डेस्टिनी बना सकते हो, है ना। वह एक ही वॉज अ ग्रेट थिंकर एंड एक्सपेरिमेंटर। जो गांधी जी थे वो बहुत एक महान विचारक और एक्सपेरिमेंटर थे, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी विचार दुनिया में मतलब हर चीज के बारे में अपने जो विचार थे उसको बताए थे, ठीक है। ही फॉर्मुलेटेड हिज ओन व्यूज, उन्होंने खुद के विचार अपने बताए अबाउट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है स्टेटमेंट कि जो मैन है इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, आई देयरफॉर आस्क यू टू बिकम अ मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला था आपके महात्मा गांधी ने बोला था, ठीक है। अब फिलोसफी में अगर हम बात करते हैं गांधी जी की, तो इन्होंने पहली चीज बोली ट्रुथ एंड अहिंसा, नॉन वायलेंस, फिर बोला सत्याग्रह के बारे में, फिर बोला सुप्रीम गॉड, है ना, फिर आते हैं राइटनेस ऑफ एंड ट्रुथ के बारे में बोला, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी बोला, और राम राज्य। तो ये आपको ये एलिमेंट जो है यहाँ पे फिलोसफी ऑफ गांधी जी के, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, कि इन्होंने किस किस चीजों, किन किन एलिमेंट्स पे बात की। ट्रुथ एंड अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, ठीक है। सत्य और अहिंसा, उन्होंने बोला ट्रुथ और अहिंसा क्या है, दो साइड है, एक ही सिक्के के दो पहलू है,
ठीक है, ट्रुथ और अहिंसा, जो सत्य और अहिंसा है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, दे आर इंटरविंड, ये आपस में जुड़े हुए हैं। इट इज अ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू सेपरेट देम, ये अगर प्रैक्टिकली देखें तो इम्पॉसिबल है तो अहिंसा को अलग कर पाना, क्योंकि वो एक ही सिक्का है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। सत्यग्रह इट इम्प्लाइज होल्डिंग ऑफ ट्रुथ थ्रू लव एंड प्योरिटी, मतलब हम कैसे, सत्यग्रह कहने का मतलब क्या है, ट्रुथ को सत्य को धारण करना विद द प्योरिटी, विद द लव, है ना, ये चीज है सत्यग्रह। सुप्रीम गॉड अकॉर्डिंग टू हिम, गॉड इज इनडिफाइनेबल, जो गॉड है वो क्या है, इनडिफाइनेबल है, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, एक मिस्टीरियस पावर है, एक रहस्यमय शक्ति है, दैट प्रिवेट्स एवरीथिंग, जो हर जगह है ना, हर जगह है। ये जो गॉड है वो इनडिफाइनेबल है, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये एक मिस्टीरियस पावर है और वो हर जगह व्याप्त है, हर जगह है गॉड। गॉड्स की जो प्रेजेंस है इज proved not by extraneous evidence but in the transformed conduct and character of those, मतलब जो गॉड की प्रेजेंस है हम उसे प्रूव, मतलब जो बाहरी चीजें है ना, जो बाहरी एक्सटीरियस जो एविडेंसेस है उससे हम उसको प्रूव नहीं कर सकते, बट हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने कैसे हम रहते हैं, कैसे हमारा चरित्र है, कैसे हमारा आचरण है, ठीक है, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसके थ्रू पता चलता है कि गॉड की प्रेजेंस है यहाँ पे, है ना। तो ये है आपका सुप्रीम गॉड। फिर आता है राइटनेस एंड ट्रुथ, मतलब सर्वोच्च धर्म के रूप में धार्मिकता, मतलब सिंपल सी बात ये है, तो इन्होंने बोला एज द हाईएस्ट रिलीजन गांधी जी वॉज ऑफ द फर्म व्यू दैट ट्रू रिलीजन एंड ट्रू मोर्टेलिटी, सच्चा धर्म और सच्ची नैतिकता एक दूसरे के साथ क्या है, बाउंड है। ये जो आपका ट्रू रिलीजन है ना, सच्चा जो धर्म है और ट्रू मोर्टेलिटी है, मतलब सच्ची जो नैतिकता है वो क्या है, इनसेपरेबल है, वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, उन्हें हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव की सेवा, मानवता की सेवा, जो इमीडिएट सर्विस होनी चाहिए हर ह्यूमन बींग की, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ह्यूमैनिटी को सर्विस करना, ठीक है, उनके लिए एक नेसेसरी पार्ट बनना, ठीक है, जो भी ह्यूमन बींग्स है वो एक नेसेसरी पार्ट है किसी भी सोसाइटी में। इट इज द ओनली वे टू सी हिम इन हिज क्रिएशन। रामराज कहने का मतलब क्या है, इन्होंने बोला कि हम एज अ कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी ही डिफाइन सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे जस्टिस हो, पीस हो, हैप्पीनेस हो, हर किसी का कल्याण हो, वहां पे वेलफेयर ऑफ ऑल की यहाँ पे बात की, तो वो क्या है, राम राज्य है। क्लियर है ये बातें, यहाँ तक उम्मीद करती हूँ यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अब एजुकेशनल थॉट ऑफ महात्मा गांधी। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन, जो लिटरेसी है वो क्या है, एंड ऑफ एजुकेशन नहीं है, वो एक तरीके से क्या है, और ना ही वो बिगनिंग है, ना ही वो अंत है, ना ही वो शुरुआत है। बाय एजुकेशन उनका मतलब था ड्रॉइंग आउट द बेस्ट इन मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, मतलब जो इन्होंने बोला जो लिटरेसी है वो ना ही अंत है ना ही शुरुआत है। एजुकेशन से उनका मतलब सिर्फ इतना था कि जो भी मैन है, ठीक है, उसमें से उनका बेस्ट निकालना, ठीक है, ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट उसकी माइंड से, उसकी स्पिरिट से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, आपके महात्मा गांधी ने दिया था। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, मदर टंग में होना चाहिए, ठीक है, जो भी उनको चीजें पढ़ाई जाए, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, वो आपकी मदर टंग में होनी चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन जो होनी चाहिए वो शुड बी फ्री एंड कंपलसरी, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो प्राइमरी एजुकेशन हो वो कैसी हो, फ्री हो, ठीक है। फिर आता है एजुकेशन शुड एम्प्लॉय सम क्राफ्ट एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन, मतलब यहाँ पे क्राफ्ट एजुकेशन ऐसे करके क्वेश्चन आता है कि क्राफ्ट एजुकेशन पे किसने बात की थी, किसने एम्फेसाइज किया था, तो महात्मा गांधी ने बोला था। इन्होंने बोला जो क्राफ्ट एजुकेशन हो, ठीक है, वो एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चे का मेंटल और इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। नर्चरेंस ऑफ सेल्फ इंडिपेंडेंस थ्रू एजुकेशन, मतलब नर्चरेंस की बात की गई है, ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंस को नर्चर करना थ्रू द एजुकेशन, ठीक है, जो भी ही और शी मस्ट बी सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। लाइफ सेंटर्ड एजुकेशन दो उनको,
ठीक है, उनको ऐसी एक्टिविटीज जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, उनको जो रियल लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं उनके साथ उसको इंटीग्रेट कराओ उनकी एजुकेशन को, ठीक है, रियल लाइफ प्रैक्टिकल लिविंग के साथ उनकी एजुकेशन को इंटीग्रेट कराने की बात की गई है। एजुकेशन विद साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मस्ट बी बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो वो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन पे बेस्ड होनी चाहिए जब भी हम किसी भी करिकुलम को डिजाइन कर रहे हो, है ना। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन कहने का मतलब क्या, बच्चे की नीड, इंटरेस्ट, है ना, इन सब का ध्यान रखा जाए यहाँ पे, उसका एज क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है ना, ये सारी चीजें। एजुकेशन शुड क्रिएट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एजुकेशन क्या करती है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को क्रिएट करती है जिसमें वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इन्होंने जो फिजिकल एजुकेशन थी उसकी इंपॉर्टेंस की भी बात की थी। उन्होंने बोला हेल्दी बॉडी के, जो हेल्दी बॉडी होती है उसके पास हेल्दी माइंड होता है, हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड, हेंस एजुकेशन शुड गिव इंपॉर्टेंस टू फिजिकल डेवलपमेंट एज वेल एज द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। और उसके बाद इन्होंने करेक्टर बिल्डिंग की भी बात की कि कोर जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एजुकेशन का वो क्या होना चाहिए, करेक्टर बिल्डिंग, ठीक है, क्या होना चाहिए, करेक्टर बिल्डिंग को ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दी देन द लिटरेसी, ठीक है, करेक्टर बिल्डिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन लिटरेसी, ठीक है, जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए एजुकेशन का मस्ट बी करेक्टर बिल्डिंग, जो करेक्टर को बिल्ड करे, राइट, क्लियर है। अब इनके कुछ टीनेट्स हैं गांधी जी के, जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, जिस अभी हम लोगों ने इन सब के बारे में यहाँ पे अभी पढ़ा भी है, ठीक है। तो ये क्या है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, मतलब कंपलसरी जो आपके 6 से 14 साल के बच्चे हैं, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन दो, मदर टंग में दो, है ना। और एजुकेशन किस पे बेस्ड होनी चाहिए, नॉन वायलेंस पे बेस्ड होनी चाहिए, एजुकेशन शुड बेस्ड ऑन द नॉन वायलेंस, नो रिलीजियस एजुकेशन, यहाँ पे ये ध्यान रखना इन्होंने कोई भी रिलीजियस एजुकेशन देने की बात नहीं की थी, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कोई भी रिलीजियस एजुकेशन के बारे में इन्होंने बात नहीं की थी, ठीक है। अब आते हैं जो एजुकेशनल जो फिलोसफी थी गांधी जी की, उन्होंने इसमें से कुछ और आपके टर्म्स हैं, ये भी आप लोग को याद रखने हैं कि उन्होंने एजुकेशन को क्या बोला, 3R और 3H, इससे भी एक बारी को क्वेश्चन आया हुआ आपका, 3R और 3H, ये किसने बोला था एजुकेशन को, ये गांधी जी ने बोला, एजुकेशन शुड बी, मतलब ऐसी होनी चाहिए जो 3R और 3H हो, मतलब 3R कहने का मतलब रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक में बेस्ड हो, और 3H मतलब हैंड और हेड और हार्ट, ठीक है, हैंड, हेड और हार्ट, ठीक है, 3R का मतलब रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, ये क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं इन दो इससे, ठीक है। और 3H कहने का मतलब क्या है, हैंड, हेड और हार्ट। फिर आता है लिटरेसी, इन्होंने लिटरेसी के बारे में क्या बोला कि जो लिटरेसी है वो ना ही शुरुआत है ना ही वो अंत है, ठीक है। एजुकेशन शुड बी सच दैट, वो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे का फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को डेवलप करे, ठीक है। गांधी जी का जो पर्पस था एजुकेशन का, इज टू रेज मैन टू हायर ऑर्डर, ठीक है, मतलब हायर ऑर्डर को डेवलप करना थ्रू द फुल, मतलब फुल डेवलपमेंट करना, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है, एक नए मैन की तरह, ठीक है। तो ये था इनका पूरा एक मेन फोकस था यहाँ पे, ये हिंदी में भी आपका। अब आते हैं एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन थे, ये मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है, ठीक है। तो इसकी डेट्स आप लोग को, क्योंकि डेट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिए कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1904 में फेनिक्स आश्रम का इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया, 1911 में टॉलसे आश्रम का हुआ, ठीक है। फिर 1915 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सत्याग्रह आश्रम, फिर 1917 में विलेज एजुकेशन एक्सपेरिमेंट इनिशिएट किया गया बिहार में, फिर 1920 में गुजरात यूनिवर्सिटी, 1936 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेवाग्राम आश्रम, ठीक है, वार्धा में, वार्धा महाराष्ट्र, 1900 ये एक वार्धा स्कीम भी है, ठीक है, आगे है, ठीक है, उसको भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने। 1937 में प्रेजेंट किया था इन्होंने बेसिक एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, जिसमें ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, बेसिक एजुकेशन पॉलिसी, नई तालीम, ठीक है, एट ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस एट वर्धा महाराष्ट्र। फिर गांधी जी की जो बेसिक एजुकेशन स्कीम थी, देयर सीम्स टू बी ब्यूटीफुल बैलेंस ऑफ वेरियस फिलोसफिकल साउंड स्कूल्स ऑफ थॉट्स, लाइक यहाँ पे जो इनकी जो नई तालीम थी, बेसिक एजुकेशन पॉलिसी थी, इन्होंने पूरा बैलेंस किया कि कैसे हमें एजुकेशन को देना है, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एक्सपेरिमेंटलिज्म एंड सोशल रिकंस्ट्रक्शन, सबके विचारों को यहाँ पे एक तरीके का बैलेंस था यहाँ पे, ठीक है।
ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, वो कैसी होनी चाहिए, फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, बेसिक एजुकेशन से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, मदर टंग में होना चाहिए। उसके अलावा एजुकेशन कैसा होना चाहिए, जो सेल्फ सस्टेनिंग हो, आत्मनिर्भर बनाए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाए, सेल्फ रिलायंट बनाए, प्रोडक्टिव। और इन्होंने इम्फेसाइज किया जो प्रोडक्टिव क्राफ्ट और इंडस्ट्री होना चाहिए उसको भी प्रायोरिटी देना चाहिए। मतलब क्राफ्ट शिल्प और मतलब जो भी आपका क्राफ्ट एजुकेशन है उसको भी प्रायोरिटी देने की बात कही गई एजुकेशन में। ठीक है, एम ऑफ एजुकेशन की बात करें तो दो तरीके के एम है इनके, एक इमीडिएट एम है, एक अल्टीमेट एम है। गांधी जी ने दो तरीके के एम की बात की, इमीडिएट मतलब तत्कालिक उद्देश्य, और अल्टीमेट एम। अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज टू रियलाइज गॉड। अल्टीमेट एम क्या है, एजुकेशन इज टू रियलाइज द गॉड। इमीडिएट एम में कई सारे इनके एम है, जैसे वोकेशनल एम हो गया, ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। वोकेशनल एम हो गया, ब्रेड एंड बटर एम हो गया, कल्चरल एम हो गया, कैरेक्टर एम हो गया, परफेक्ट डेवलपमेंट हो गया, लिबरेशन हो गया, ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप हो गया, सोशल एंड इंडिविजुअल हो गया, और डिग्निटी ऑफ लेबर हो गया। क्लियर है। डिसिप्लिन की अगर बात करते हैं, गांधी जी के तो डिसिप्लिन कैसा था, यहाँ पे डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पे डिसिप्लिन आपका कैसा हो जाएगा कि जो ही वॉज क्रिटिकल ऑफ फ्री डिसिप्लिन। मतलब ये जो आपका जिसे बोलते हैं कि जैसे डिसिप्लिन में अगर हम बात करें कि इन्होंने जो फ्री डिसिप्लिन था, तब इन्होंने जब बोला था कि नेचुरल सेटिंग में बच्चों को जाने दो, है ना, इन्होंने क्या बोला था, बच्चों को नेचुरल सेटिंग में जाने दो, बच्चों को फ्रीडम दो, है ना, बच्चों को क्या दो, नेचुरल सेटिंग्स में जाने दो। ठीक है, उन्हें खुद से पढ़ने दो, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, उनको क्या करो, फ्री कर दो। ठीक है, उनको क्या दो, फ्रीडम दो। ठीक है, ये इसको इन्होंने क्या किया था, फेवर किया था, इन्होंने क्या किया था, उसको फेवर किया था। ठीक है, inner discipline through self control not being free to follow stray. He thought that freedom जो होनी चाहिए embedded होनी चाहिए self discipline में और inner discipline में, arise spontaneously। ठीक है, उसके अलावा self discipline जो कैसा होता है, voluntary discipline होता है। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन में अगर एक सेंटेंस में बोलूँ तो इन्होंने फ्रीडम को सपोर्ट किया था। ठीक है, ही वॉज अ क्रिटिकल ऑफ फ्री डिसिप्लिन एंड स्ट्रांगली फेवर द इनर डिसिप्लिन। ठीक है, इसको इन्होंने स्ट्रांगली फेवर किया था। ठीक है, रोल ऑफ टीचर की अगर हम बात करते हैं तो रोल ऑफ टीचर कैसा होना चाहिए, जो टीचर का रोल होता है, ही थॉट दैट ओनली द राइट टाइप ऑफ टीचर कुड हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इनका ये मानना था कि सिर्फ जो सही टीचर होगा, मतलब सही जो सही टीचर होता है वही ऑब्जेक्टिव जो होता है एजुकेशन का उसे अचीव कराने में हेल्प करता है। वो कैसा होना चाहिए, एक तरीके से ही शुड बी अ लवर। ठीक है, लवर ऑफ ट्रुथ, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अंडरलाइन कर लेना। और नॉन वॉयलेंस, ही शुड possesses a sound basis of knowledge, skill, enthusiasm, patriotism, dedication and love for children and labor, respect for dignity of individual and special training in the basic education। ठीक है, तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होनी चाहिए। उसके अलावा ही शुड बी अ मैन ऑफ एक्शन। ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, मैन ऑफ एक्शन, ना कि सिर्फ नॉट अ मैन ऑफ स्लोगन, सिर्फ स्लोगन देने वाला। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा शुड हैव अ गुड मोरल करेक्टर, गुड मोरल करेक्टर होना चाहिए। ठीक है, ही शुड लेड अ प्योर एंड सिंपल लाइफ, वो खुद भी एक प्योर और सिंपल लाइफ जी रहा हो। ठीक है, करिकुलम की बात करते हैं, गांधी जी एडवोकेटेड कंप्लीट ओवरहॉलिंग ऑफ द करिकुलम। इन्होंने कंप्लीट ओवरहॉलिंग के बारे में बात की, मतलब पूरी तरीके से करिकुलम को सुधार करने के बारे में बात की। ठीक है, ही सजेस्टेड अ ब्रॉड बेस्ड एंड इंटीग्रेटेड करिकुलम फॉर रियलाइजिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपिंग अ होल मैन। इन्होंने पूरे करिकुलम में को सुधार करने के लिए बोला। ठीक है, और एक तरीके से पूरे होल मैन को डेवलप करने की बात की, जिसमें इन्होंने कई सारे इस स्कीम में एस्पेक्ट को इंक्लूड किया, लाइक बेसिक क्राफ्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, स्पिनिंग एंड वीविंग हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वुड एंड मेटल वर्क हो गया, टेलरिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, बिजनेस प्रैक्टिसेस हो गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बुक कीपिंग हो गया, और मदर टंग। ठीक है, मदर टंग एज अपोज टू टीचिंग ऑफ इंग्लिश एंड अदर फॉरेन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स कंसर्निंग न्यूमेरिकल एंड ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम कनेक्टेड विद क्राफ्ट एंड कम्युनिटी लाइफ, उसके साथ इनको मैथमेटिक्स सिखाओ। ठीक है, सोशल स्टडीज में हिस्ट्री और सिविक्स एंड ज्योग्राफी के बारे में बात की। ठीक है,
मेथड ऑफ टीचिंग में कोरिलेशन मेथड हो गया आपका, और लर्निंग बाय डूइंग हो गया, और लेक्चर एंड क्वेश्चनिंग एंड डिवीजन मेथड हो गया, और इम्यूलेशन, इम्यूलेशन का मतलब क्या होता है, अनुकरण करना। टीचर कैसे सीखेंगे, अपने सॉरी बच्चे कैसे सीखेंगे, जो टीचर्स हैं उनको देख करके सीखेंगे, उनसे सीखेंगे। इसीलिए एक टीचर के अंदर वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जो बच्चों के अंदर उसको डेवलप करना है, ठीक है। वो खुद भी बहुत सिंपल लिविंग होनी चाहिए, प्योर होना चाहिए, नॉन वायलेंस को माने, ये नहीं कि वो टीचर अहिंसा करता हो, बच्चों को सिखाए हिंसा मत करो, है ना। तो ये वाली चीज है। तो टीचर को ही इमिलेट करते हैं बच्चे, अनुकरण करते हैं टीचर्स के ही कैरेक्टर को। टीचर का खुद का कैरेक्टर बिल्डिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक। ये बुक्स हैं आपकी ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे भी गए। सरमन ऑन द सी हो गया, नॉन वायलेंस हो गया, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ हो गया, व्हील ऑफ फॉर्चून हो गया, और हिंद स्वराज या फिर इंडियन होम रूल हो गया, राइट। यहाँ तक ये अब बात करते हैं, अब उम्मीद करते हैं ये आपका कंप्लीट हो गया फिलोसफिकल, ये जो आपका था महात्मा गांधी वाला, ठीक है। यहाँ तक चीजें उम्मीद करती हूँ क्लियर होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं औरबिंदो पे, ठीक है। फिलोसफिकल नहीं है, फिलोसफी है, सॉरी ये गलत है किया, मैं बाद में सही कर दूंगी, ठीक है। फिलोसफी ऑफ अरबिंदो, श्री अरबिंदो, ठीक है। जो अरबिंदो घोष थे वो क्या थे, मल्टी फैसिटेटेड जीनियस, ग्रेट फिलोसोफर थे, फ्रीडम फाइटर थे, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे, एंड ट्रू योगी थे, ठीक है। ही स्टार्टेड हिज जर्नी एज अ पॉलिटिकल थिंकर एंड बिकम अ स्पिरिचुअल इंटीग्रलिस्ट। इन्होंने अपनी जो जर्नी थी वो एक पॉलिटिकल थिंकर के तौर पे स्टार्ट की थी, उसके बाद ये स्पिरिचुअल इंटीग्रलिस्ट बन गया। ही शोड अस द पाथ टू द हाईएस्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ। he his educational philosophy was based on his philosophy of life। इनकी जो एजुकेशनल philosophy थी वो किस पे बेस्ड थी, philosophy of life पे बेस्ड थी, ठीक है। लाइक philosophy of life क्या है कि ब्रह्मचार्य, मतलब ब्रह्मचार्य का पालन करो, योगा को प्रैक्टिस करो, स्पिरिचुअल प्रेनेंस की बात की, मतलब तपस्या करो, ठीक है। ये बिलीव करते थे इंटीग्रल एजुकेशन पे, ठीक है। इंटीग्रल किस पे बिलीव करते थे, ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बिलीव करते थे इंटीग्रल एजुकेशन पे जो बेस्ड होनी चाहिए फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में, लीडिंग मैन टू द फुलेस्ट एक्सटेंट थ्रू हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ हिज, जो मतलब पूरा हार्मोनियस पूरा डेवलपमेंट कर पाए, ठीक है। उसके फिजिकल का, मेंटल का, साइकिक का, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे साइकिक है, ठीक है, और स्पिरिचुअल का। ही ट्रांसलेटेड हिज आइडियल्स इनटू अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इन्होंने पौंडीचेरी आश्रम में वहां पे दिया था, जो आज के टाइम में ओरोविली बोलते हैं, जैसे आज के टाइम में क्या माना जाता है, वहां पे इन्होंने इन सब ये अपना जो फिलोसफी था वो दिया था, ठीक है। और ये आपका अब किस नाम से जाना जाता है, ओरोविली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिलोसफिकल थॉट क्या थे, श्री अरबिंदो वॉज बोर्न ऑन 15 अगस्त 1872। ये कब बोर्न हुए थे, 1872, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक प्रॉस्परस फैमिली थी कलकत्ता में। इनके जो फादर थे कृष्ण घन घोष, वो एक पॉपुलर डॉक्टर थे कलकत्ता में, और एडमायरर थे वेस्टर्न कल्चर के। ध्यान देना, ये वेस्टर्न कल्चर, इनके जो फादर थे वो एडमायरर किसके थे, वेस्टर्न कल्चर के थे। इवन हिज सर्वेंट स्पोक इंग्लिश, यहाँ तक कि जो उनके जो सर्वेंट थे वो भी इंग्लिश में बात करते थे, बट ही वॉज अ वेरी मर्सीफुल, ठीक है। बट लेकिन ये कैसे थे, बहुत ज्यादा मर्सीफुल थे, ठीक है, बहुत ज्यादा दयालु थे बाय नेचर। इन सच अ फैमिली, इस तरह की फैमिली में अरबिंदो का पालन पोषण हुआ, ठीक है। जहाँ पे जो उनके फादर थे वो वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा एडमायर करते थे, वहाँ पे उनके यहाँ के सर्वेंट भी इंग्लिश में ही बात करते थे। लेकिन जो अरबिंदो का नेचर थे वो बहुत ज्यादा वो मर्सीफुल थे। अरबिंदो वॉज इंटीमेट डिवोटी ऑफ गीता, ठीक है। अरबिंदो जो थे वो भक्त थे किसके, गीता के, ठीक है, भगवत गीता के वो भक्त थे। ही हैज प्रेजेंटेड साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ गीता में, इन्होंने साइंटिफिक एनालिसिस के बारे में बात की, जहाँ पे कर्म योग और ध्यान योग, उन्होंने गीता के दो चीजों को साइंटिफिक एनालिसिस करके उसको प्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने कर्म योग के बारे में बात किया और ध्यान योग के बारे में बात किया। इन हिज व्यू जो सिंथेसिस होता है ह्यूमन एंड डिवाइन पावर का, वो ही क्या होता है, योगा होता है, ठीक है। वो ही क्या होता है, योगा होता है। योगा का मतलब होता है, योगा इज दैट मीन्स बाय विच मैन एक्सपीरियंसेस डिवाइन पावर। योगा एक ऐसा माध्यम है जिससे वो डिवाइन पावर को फील कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। श्री अरबिंदो डिड नॉट टीच मैन टू एक्सपीरियंस द इनर एलिमेंट ऑफ सेल्फ एंड गेट एसिमुलेटेड इन ब्रह्मा।
मतलब इन्होंने बोला जो मनुष्य को सिर्फ मतलब सिर्फ सेल्फ एक्सपीरियंस, जो इनर एक्सपीरियंसेस होते हैं सिर्फ वही नहीं सिखाना चाहिए, मतलब वही नहीं सीखना चाहिए। श्री उन्होंने इस चीज को नहीं सिखाया, डिड नॉट टीच मैन टू एक्सपीरियंस द इनर एलिमेंट, ठीक है, सेल्फ जिस इनर मतलब सिर्फ उसकी इनर एलिमेंट को ही, मतलब जो सेल्फ इनर जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है, आंतरिक जो अनुभव होता है, ठीक है, उसी से ही ब्रह्मा का वो नहीं हो सकता, एसिमुलेट नहीं हो सकता, ठीक है। रेदर ही wanted टू गाइड द होल मैनकाइंड, ठीक है, वो क्या करना चाहते थे, गाइड करना चाहते थे पूरे मैनकाइंड को इग्नोरेंस, इग्नोरेंस से बचाना चाहते हैं, डार्कनेस से, एंड डेथ ऑफ टू नॉलेज से, इल्यूमिनेशन से, इमोर्टेलिटी से, है ना, जो मृत्यु का भय है उससे उनको निकालना चाहते थे, ठीक है, उनका मार्गदर्शन करना चाहते थे। इसीलिए इनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको क्या बोला जाता था, सर्वांग योग दर्शन बोला जाता था, ठीक है। ये पूरे मैनकाइंड की बात करते थे, ठीक है, पूरे पूरे होल मैनकाइंड के बारे को गाइड करना चाहते थे, फ्रॉम द इग्नोरेंस, डार्कनेस एंड डेथ टू नॉलेज, इल्यूमिनेशन और इमोर्टेलिटी, ठीक है। फिलोसफी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, औरबिंदो लाइफ फिलोसफी इज अ सिंथेसिस ऑफ आइडियलिज्म, रियलिज्म। देखो यहाँ पे देखो, वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, महात्मा गांधी में आइडियलिज्म था, प्रैग्मेटिज्म था और नेचुरलिज्म था। यहाँ पे आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है एंड प्रैग्मेटिज्म है। ये अपनी कॉपी में लिखना, ठीक है, हाईलाइट करके। अकॉर्डिंग टू हिम, तो ज्ञान है, जो नॉलेज है, ठीक है, ये जो जे होता है यहाँ पे ज्ञान बोलते हैं इसको, ठीक है, जो नॉलेज है, भक्ति जो डिवोशन है, कर्म जो वर्क एथिक्स है, वो क्या कर सकती है, ये जो चीजें हैं ना, ये आपस में मिलकर के एक व्यक्ति को, एक मैन को डिवाइन पाथ तक पहुंचा सकती हैं, है ना। बट द सिंथेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो सिंथेसिस है स्पिरिचुअलिटी का, क्रिएटिवनेस का, इंटेलेक्चुअलिटी का, इज एसेंशियल फॉर अ साउंड पर्सनालिटी। किसी भी पर्सनालिटी के लिए ये सारी चीजें जो इन स्पिरिचुअलिटी का, क्रिएटिवनेस का, इन सब का होना एसेंशियल है। स्पिरिचुअलिटी जो होती है, आध्यात्मिकता जो है ना, वो क्या है, मास्टर की है इंडियन माइंड का। ही ऑल्सो फेथ इन क्रिएटिवनेस, ठीक है, ये ध्यान रखना। इनका विश्वास था कहाँ पे, क्रिएटिव इंडिया को बनाने का, ठीक है, इनका विश्वास क्या था, क्रिएटिव इंडिया को बनाने का, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ थॉट, अ बैलेंस बिटवीन द मल्टी कलर शेड ऑफ लाइफ मेक्स लाइफ अ एज अ होल। मतलब एक तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट जो शेड्स होते हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, एक लाइफ बनाते हैं, एक पूरी लाइफ को बनाते हैं, ठीक है। ही हैड अ ग्रेट फेथ इन गीता दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस अमंग नॉलेज, ठीक है, इनका बहुत ज्यादा विश्वास था, आस्था थी गीता पे, जिसमें ये था कि ज्ञान, भक्ति और कर्म के बीच में क्या होना चाहिए, एक तरीके का बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, है ना। ईश्वर जो पुरुषोत्तम है, ना कभी कैन बी द पुरुषोत्तम, ईश्वर मतलब जो गॉड है, पुरुषोत्तम कैन बी अचीव्ड थ्रू, उन्हें अचीव किया जा सकता है निष्काम कर्म, नेवर एंडिंग मेडिटेशन, डिवोशन एंड फीलिंग ऑफ यूनिटी, ऑल थिंग्स इन गॉड। ये सब क्या है, इसके थ्रू उनको पाया जा सकता है। सो अरबिंदो वो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ बेसिक यूनिटी, इसी वजह से जो अरबिंदो थे वो क्या थे, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे जो बेसिक यूनिटी है ट्रुथ का, थ्रू सिंथेसाइजिंग द डिफरेंट व्यूज ऑफ इंडियन थॉट, ठीक है, इसके ये बहुत ज्यादा सपोर्टर थे। सच इंटीग्रल अप्रोच, ये जो इंटीग्रल अप्रोच है, जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं थॉट का, इससे क्या होगा, इससे जो ह्यूमन लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगी, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व हो सकती हैं। सुपर माइंड एंड सुपरमैन, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, सुपर माइंड एंड सुपरमैन, ठीक है, मैंने यहाँ डाला या आगे डाला है, अभी देखते हैं। सुपर माइंड एंड सुपरमैन, अकॉर्डिंग टू हिम माइंड ऑफ अ मैन इज इम्परफेक्ट, जो माइंड है मैन का, मनुष्य का, वो कैसा है, इम्परफेक्ट है, एंड इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू सुपर माइंड, ठीक है। जो माइंड होता है वो कैसा होता है, इम्परफेक्ट होता है, लेकिन हम उसको सुपर माइंड बनाते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर पाएंगे, विच कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए इंटीग्रल ट्रुथ, ये कैसे हो सकता है, जब हम मतलब तत्व की, सत्य की समझ से ये हो सकता है। ही सेड दैट, ये लिखना अपनी कॉपी में, मैन विल बिकम अ man will become a super mind and super mind will have a super mental consciousness, ठीक है, ये ध्यान रखना। consciousness of a सच्चित आनंद, consciousness of a सच्चित आनंद, ठीक है, उन्होंने कहा जो आदमी है वो सुपर माइंड बन जाएगा, सुपर माइंड में एक सुपर मानसिक चेतना होगी, जो कौन सी चेतना होगी, सच्चित आनंद। ये चेतना कौन सी है, सच्चित आनंद है, ठीक है। which one attains a super mind, he becomes a
सुपरमैन, ठीक है, जब वो सुपर माइंड को अटेन करेगा तो वो सुपरमैन बन जाएगा, है ना। जब वो सुपर माइंड को अचीव कर लेगा, सुपर माइंड को अचीव कर लेगा तो सुपरमैन बन जाएगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कैसे पॉसिबल होता है? पूर्ण योग, योग के द्वारा होता है, ठीक है, विच जो हेल्प करता है, विच कैन फर्दर हेल्प वन टू रियलाइज द सुप्रीम, द पुरुषोत्तम। मतलब जब कोई सुपर माइंड को प्राप्त करता है तो वो सुपरमैन बन जाता है, और ये पूर्ण योग के माध्यम से ही इस तरह का परिवर्तन संभव है, जो आगे चलकर सर्वोच्च पुरुषोत्तम को बनाने में, मतलब उसे सुप्रीम बनाने में मदद करता है ना। ये चीज बोली जा रही है। इसका मैंने पिक्चर डाला है, रुको एक मिनट, आई थिंक आगे डाल दिया है क्या? डाला तो था। ये रहा माइंड। माइंड कैसा है आपका? लोअर हेमिस्फेयर है। माइंड कैसा है? लोअर हेमिस्फेयर है। और सुपर माइंड क्या है आपका? हायर हेमिस्फेयर है। इसकी इससे ही हमें जब सुपर माइंड हो जाता है, जब हम सुप्रीम बन जाते हैं, तो ब्रह्मा का रियलम, रियलम इसे क्या बोलते हैं? रियलम ऑफ ब्रह्मा, ठीक है। यहाँ पे पहले माइंड कैसे बनता है? इलुमाइंड बनता है, फिर इंट्यूशंस होते हैं, फिर ओवर माइंड होता है, फिर आपका सुपर माइंड आ जाता है, ठीक है। इसमें कई सारे कंसेप्ट और भी हैं, आगे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे पहले से देख लो, इवोल्यूशन का भी कंसेप्ट है यहाँ पे, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, है ना, सुपर माइंड से और इवोल्यूशन से। इधर गया, मैंने काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें भी कुछ नई नई चीजें भी यहाँ पे ऐड कर दी हैं आपकी, और सी क्वेश्चंस मतलब अभी रिसेंट में आए हुए हैं। इवोल्यूशन ऑफ अ मैन अकॉर्डिंग टू ऑरोबिंदो, इंडिविजुअल सोल इज इन द कंटिन्यू प्रोसेस। जो इंडिविजुअल सोल है वो हमेशा क्या होता है? एक प्रोसेस में होता है, निरंतर प्रक्रिया में होता है, ठीक है। मतलब ऑफ इवोल्यूशन की एक निरंतर प्रक्रिया होती रहती है, जिससे सुप्रीम सोल को पाने के लिए वो एक निरंतर प्रक्रिया में चलता रहता है, इवोल्यूशन होता रहता है मैन का। टू हिम लाइफ इज नॉट फॉर लाइफ, ठीक है, सिर्फ जिंदगी जिंदगी के लिए नहीं है, बट फॉर गॉड। वो किसके लिए? गॉड के लिए। देयर इज एन इनर लॉ एंड मीनिंग फॉर ऑल थिंग डिपेंडिंग ऑन द सुप्रीम, ठीक है। इफ वी नेग्लेक्ट सच इनर लॉज, अगर हम वो इनर जो एक्सपीरियंसेस है, जो लॉज है, स्पिरिचुअलिटी है, उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा? ह्यूमन सोसाइटी का डिके हो जाएगा, ठीक है, उनका विनाश हो जाएगा, ठीक है। ही रिमार्क द रेडिकल जो डिफेक्ट होता है सभी सिटीजन्स में हैज बीन द नेग्लेक्ट ऑफ द स्पिरिचुअल एलिमेंट्स। मतलब ये जो रेडिकल डिफेक्ट निकल रहा है सभी सिटीजन्स में, मतलब जो हो रहा है सारी चीजें, वो किस वजह से हो रही है? क्योंकि हम स्पिरिचुअल एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं, है ना। स्पिरिचुअल एलिमेंट्स को हम नहीं उसको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, इस वजह से हो रहा है ये सारी चीजें, ठीक है। अब इवोल्यूशन ऑफ अ मैन में इन्होंने ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की, जिसमें साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और सुप्रा मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इससे पहले एक चीज ये देखो, इवोल्यूशन वाली मैं चीज आपको दिखा देती हूँ, कॉपी में बनाना अपने, ये इंपॉर्टेंट है ना, साथ साथ में बनाते भी चला करो। रुको एक मिनट, पिक्चर्स आगे पीछे हो गई, मुझे इधर डालना चाहिए था जब मैं स्लाइड ऐड कर रही थी, तो इधर है। एक मिनट, ये रहा, ये इवोल्यूशन है। पहले जरा जाओ, देखो, इवोल्यूशन और इन्वोल्यूशन, ठीक है, जस्ट उल्टा। इवोल्यूशन जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ये अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है, क्वेश्चंस आए हुए हैं। जब इन्वोल्यूशन, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब इवोल्यूशन मैटर, लाइफ, साइक, माइंड, सुपर माइंड, है ना, एम ऑफ माइंड, ब्लिस, कॉन्सियसनेस, एग्जिस्टेंस, तो ये क्या है हमारा? मैटर टू रियलिटी। तो ये क्या है? इवोल्यूशन है। फिर एग्जिस्टेंस से फिर हम मैटर की तरफ आते हैं, रियलिटी टू मैटर आते हैं, तो वो क्या होता है हमारा? इन्वोल्यूशन होता है। क्या होता है? इन्वोल्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ देखो, इवोल्यूशन क्या है? हम जो मैटर है उससे क्या जा रहे हैं? एब्सोल्यूट की तरफ जा रहे हैं, एग्जिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं। और जब हम एग्जिस्टेंस से, एब्सोल्यूट से कहाँ आते हैं? मैटर की तरफ आते हैं, तो इसे बोलते हैं इन्वोल्यूशन। तो ये ह्यूमन माइंड जो होता है, इवोल्यूशन होता है मैन का, वो ऐसे ही होता है, ठीक है, ठीक है। ये भी है आपका, जिसमें इन्होंने बात की थी। चलो अभी देखते हैं इसको बाद में, आगे पहले देखते हैं, तब इधर आते हैं, ठीक है।
अब इन्होंने बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की, ठीक है। जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, इन्होंने यहाँ पे बोला ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये जो परिवर्तन होता है वो 3 स्टेप में होता है। एक साइकिक होता है जो मानसिक परिवर्तन होता है, एक स्पिरिचुअल होता है, ठीक है, ये मानसिक नहीं है, ठीक है, ये रिलीजियस है। स्पिरिचुअल होता है, ये सही कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक होता है सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब जो आपका साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, ही सीज द वननेस एंड यूनिटी ऑफ क्रिएशन। वहां पे वो क्या करता है, एंड द हार्मनी ऑफ ऑल ऑपोजिट एक्सपीरियंस इन लाइफ। मानसिक के साथ वो एकता और जीवन में अनुभव किए गए सभी विपरीत लोगों को सामंजस्य को देखता है। मतलब वो क्या देखता है, वननेस को देखता है एंड यूनिटी ऑफ क्रिएशन, ठीक है। वननेस एंड, रुको एक मिनट, वननेस एंड, ये आपका की पॉइंट है, एंड यूनिटी ऑफ क्रिएशन, ठीक है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में होता है मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ मेकिंग द साइक चेंज हिज माइंड। मतलब जैसे जैसे साइक चेंज होता है, साइक का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसका माइंड क्या करता है, एक्सपेंड करने लगता है, और वो एक्सपीरियंस करने लगता है नॉलेज नॉट थ्रू द हार्ड चर्निंग ऑफ थॉट बट थ्रू लाइट इंट्यूशन। मतलब जब उसका साइक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो वो नॉलेज को एक्सपीरियंस करता है और एक्सपेंड करके देखता है, ठीक है। तो उसमें वो, अब वो जो नॉलेज उसे मिल रही, कैसे मिल रही, लाइट इंट्यूशन है ना, इसके थ्रू मिल रही है, ठीक। तो ये होता है हमारा और कल्मिनेटिंग इन सुप्रामेंटल परसेप्शन। मतलब ये जो वो ज्ञान का जो अनुभव है वो कैसा हो रहा है, वो किसी थॉट की वजह से नहीं हो रहा बट थ्रू द लाइट इंट्यूशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, इनके माध्यम से वो करता है, ठीक है। अब इसका जो कल्मिनेटिंग इन सुप्रामेंटल परसेप्शन, और इसका जो समापन जब ये खत्म होता है वो कहाँ पे होता है, एक सुप्रामेंटल परसेप्शन पे खत्म होता है। सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन जब साइकिक और स्पिरिचुअल चेंज आ जाता है तो ये क्या बनाता है, सुप्रामेंटल एंड मोस्ट रेडिकल चेंज आता है उसके अंदर, ठीक है। सुप्रामेंटल, ही मेक द सुप्रामेंटल एंड मोस्ट रेडिकल चेंज। इट इज बेसिकली अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हो जाता है, साइकिक में क्या होता है, उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। साइक से वो किधर आता है, स्पिरिचुअल में आता है। स्पिरिचुअल से जब सुप्रामेंटल में आता है तो उसकी माइंड का, हार्ट का, फिजिकल बॉडी का, उसकी पूरा एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है सुप्रामेंटल में, ठीक है। ही कंसिडर्ड माइंड जो है वो ये कंसिडर करते हैं जो माइंड है वो क्या, सिक्स सेंस है, ठीक है। ये द फर्स्ट बिजनेस ऑफ द एजुकेशनिस्ट इज टू डेवलप इन द चाइल्ड। मतलब जो भी एजुकेशनिस्ट है, ठीक है, उनका पहला व्यवसाय, ये बिजनेस यही होना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या डेवलप करो, सिक्स सेंस को डेवलप करो, राइट यूज ऑफ सिक्स सेंस को डेवलप करो, ठीक है, जिससे वो क्या कर पाए, यूज और डिसयूज को समझ पाए, उन्हें ट्रेन करो, ठीक है। Trained by the child himself under the teacher direction, perfect accuracy and keen subtleness of which they are capable। मतलब ये जो एजुकेशनिस्ट है वो उनके लिए ये जो राइट जो सिक्स सेंस होते हैं उसका सही यूज जो होता है उसको डेवलप करना ही एक पहला उनके लिए एक व्यवसाय की तरह होता है। इसमें वो क्या करते हैं, वो जो भी चीजें दे आर नॉट स्टर्नड और इंजर्ड बाय डिसयूज बट ट्रेन, वो क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं चाइल्ड को, उसको खुद को, अंडर द टीचर्स के डायरेक्शन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम माइंड मस्ट बी परफेक्टली ट्रेन टू द हाइएस्ट पॉसिबल। जो माइंड हो वो परफेक्टली ट्रेन होना चाहिए हाइएस्ट पॉसिबल लिमिट तक, अदरवाइज जो एजुकेशन होगी चाइल्ड की वो अनकम्प्लीट रह जाएगी एक साइड पे। इसीलिए एक कोई भी एजुकेशनिस्ट है उसको सबसे पहले बच्चे का माइंड डेवलप करना चाहिए, सिक्स सेंस उसके अंदर डेवलप करना चाहिए। ही वांटेड टू रिफॉर्म अवर माइंड फर्स्ट बिफोर रिफॉर्मिंग द वर्ल्ड, ठीक है। वो चाहते थे दुनिया को सुधारने से पहले हमारे दिमाग को सुधारना चाहते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये कि वो दुनिया को सुधारने से पहले हमारा दिमाग को व्यवस्थित करना चाहते थे, सुधारना चाहते थे, तब वो दुनिया को सुधारना चाहते थे। एजुकेशन कोई मैनमेड मशीन नहीं है, मतलब फैब्रिक नहीं है, जैसे मतलब एक मशीन की तरह नहीं कि तुरंत कपड़ा आया कपड़ा बना के रख दिया। इट शुड एम टू एट बिल्डिंग द पावर ऑफ द माइंड। इसका एम, एजुकेशन का एम होना चाहिए कि माइंड की पावर को डेवलप करना, ठीक है, मन की जो शक्तियां हैं उनको डेवलप करना। इसी वजह से इन्होंने 3 तरीके के माइंड के बारे में बात की, इंडिविजुअल माइंड, माइंड ऑफ नेशन, इंडिविजुअल माइंड, माइंड ऑफ नेशन एंड यूनिवर्सल माइंड, ठीक है। ही वॉन्टेड द टीचर टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन माइंड। वो चाहते थे जो टीचर्स हैं वो जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, उसमें जो
चाइल्ड का ह्यूमन माइंड है उसको समझ पाए डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे, है ना। वो चाहते थे जो टीचर्स टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन माइंड एट ऑल द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हर स्टेजेस जो है डेवलपमेंट की, कई सारी स्टेजेस हैं, आपकी इन्फेंसी है, चाइल्डहुड, एडोलसेंस है, तो वो हर स्टेज पे बच्चों के जो दिमाग है, बच्चों का जो माइंड है उसको समझ पाए, मानव का जो मन है उसको समझे, ठीक है। इसीलिए इन्होंने दो तरीके की क्वालिटीज की बात की, मतलब दो क्वालिटीज थी माइंड की, वो क्या थी, ये वेल डिसिप्लिन होता है और वेल स्ट्रक्चर्ड माइंड, अच्छी तरह से अनुशासित या अच्छी तरह से संरचित दिमाग। फिर इंडिविजुअलाइज और वेल टेक्सचर्ड माइंड, ठीक है। दो तरीके के यहाँ पे इन्होंने क्वालिटीज बताई माइंड की, ठीक है। इन्होंने, हाँ ये वही चीज रिपीट हो गई है, सॉरी, इसको हटा देना, ठीक है। अ पर्सन हुज माइंड हैज दीज, एक पर्सन जिसके पास ये दोनों ही क्वालिटीज है, वेल डिसिप्लिन्ड माइंड है या वेल स्ट्रक्चर माइंड है, इंडिविजुअलाइज है या फिर टेक्सचर्ड माइंड है, व्यक्तिगत है या पूरी अच्छी तरीके से मतलब टेक्सचर्ड है माइंड, तो वो कैसा होता है, इज कंप्लीट एंड इंटीग्रेटेड मैन। वो कैसा मैन है, एक कंप्लीट मैन है। वो कैसा मैन है, एक कंप्लीट मैन है जिसके पास ये दोनों क्वालिटीज होती है माइंड की। द दैट अ पर्सन कैन ऑब्जर्व एक्यूरेटली एंड डिस्क्रिमिनेटिवली, टू थिंक क्लियरली एंड क्रिटिसाइज जुडिशली एंड टू रिमेन वेल इन्फॉर्म्ड। मतलब वो क्रिटिसाइज कर सकता है, चीजों को ठीक कर सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें सही तरीके से सारी चीजों को सुनिश्चित कर सकता है, ठीक। अब ये कुछ फीचर्स हैं अरबिंदो की फिलोसफी के। एवरीवन हैव समथिंग डिवाइन इन हिमसेल्फ, हर किसी के अंदर कुछ है, कोई डिवाइन पावर है। द अब टास्क क्या है, उसको फाइंड करना, उसको डेवलप करना, उसको यूज करना। अब ये सब चीजें कैसे हो पाएंगी, ऑब्टेन हो पाएंगी, थ्रू द योगा, ठीक है। किसके थ्रू हो पाएंगी, योगा के थ्रू हो पाएंगे। अरबिंदो का जो कंसेप्ट था योगा का, इज नॉट दैट ऑफ अ सन्यासी। मतलब अरबिंदो का ये नहीं कहना है कि आप योगा करने का मतलब ये नहीं है कि आप सन्यासी बन जाओ, है ना। ये उनका मतलब नहीं था कि सन्यासी बन जाओ, हु जो दुनियादारी से दूर चला जाता है, गॉड के, गॉड सिर्फ गॉड मतलब सिर्फ गॉड ही उसके लिए रह जाता है, गॉड की तरफ मूव कर जाना। तो अरबिंदो का ये जो योगा का कंसेप्ट था, उससे उनका मतलब ये नहीं था। योगा एक योगा कैसा होना चाहिए, योगा इज फॉर द ऑर्डिनरी मैन, जो क्या करे, वर्ल्डली परस्यूट को कैरी करे। इफ अ मर्चेंट विशेस टू फॉलो योगा, ही रिगार्ड हिज वर्क एज अ डिवाइन। मतलब अगर वो योगा को फॉलो कर रहा है तो अपना जो वर्क है उसको डिवाइन की तरह माने, ठीक है। ही डज नॉट यूज अनफेयर, मतलब कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस ना करे, ठीक है। कोई वायलेंस ना करे पैसे को अर्न करने के लिए, ठीक है। वो क्या करे, इफ अ स्टूडेंट लुक्स फॉर हायर वैल्यूज, तो उसको वो ऑब्जर्व करे ब्रह्मचार्य को, सेल्फ कंट्रोल को, उसका पालन करे। अकॉर्डिंग टू हिम कंप्लीट सरेंडर मैन टू गॉड, मतलब मैन का कंप्लीट सरेंडर होता है गॉड पे, ठीक है। मैन अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दे गॉड के ऊपर, ठीक है। क्रिएट अ सुपरमैन, वो क्रिएट करता सुपरमैन, ट्रांसेंडेंस है हिज ओन नेचर बाय राइजिंग अबव द क्वालिटीज ऑफ सत्व, रजस एंड तमस, ठीक है। अब ये जो क्वालिटीज है सत्व, रजस एंड तमस, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी, ठीक है। तो एक ये पूरा बैलेंस होना चाहिए इसका। ही फील्स दैट जो प्रेजेंस होता है डिवाइन का इन एवरी सेंटर ऑफ हिज कॉन्शियसनेस, हर जगह वो प्रेजेंट होता है, व्याप्त है, ठीक है। खुद हर इंसान में वो है, ठीक है। व्हेन अ मैन अटेन यूनियन विद गॉड, जब मैन का यूनियन हो जाता है गॉड के साथ, उसकी बॉडी में, उसके माइंड में, उसको सोल में, तो डिवाइन पावर डिसेंड करती है ऑन हिम एंड दिस हेल्प्स डिवाइन एनर्जी हिम टू फुलफिल हिज कॉस्मिक पर्पस, जो उसको हेल्प करती है उसकी कॉस्मिक पर्पस को फुलफिल कराने में, ठीक है, रेडिएट करने में फ्रॉम हिम इनटू द वर्ल्ड। इंटीग्रल जो व्यू है लाइफ का, सिंथेटिक योगा क्या है, कल्टिवेट करना इन सिंथेटिक योगा। Aurobindo defined a methodized effort towards self perfection. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। Self perfection by the expression of potentialities, talent to the in the being. He envisaged a world in which life and mind work harmoniously, एक साथ काम करे और ट्रुथ को अचीव करे by the transformation, ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन है, अभी आगे हम लोगों ने देखा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अरबिंदो जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है ऑफ अ थॉट, जो किसी भी जो थॉट का मेन इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है, माइंड होता है, ठीक है। उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है, डाइवर्स पावर होती है, इमेंस पावर होती है, डिफरेंट डिफरेंट पावर होती है, ठीक है। अब ये माइंड जो होता है उसकी 4 लेयर होती है, कितनी लेयर होती है, 4 लेयर होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो माइंड है उसकी 4 लेयर होती है, क्या होती है, चित्त, मन, इंटेलेक्ट, इंस्टीट्यूशन, इंट्यूशन होगा, एक मिनट को देख ले, चित्त हो गया, है ना। सेकेंड लेयर ऑफ द माइंड इज मन, प्रॉपर माइंड हो गया। इंटेलेक्ट हो गया,
इंट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ गलत है, इंट्यूशन है वही ना, इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये इंट्यूशन है, ठीक है, इंट्यूशन है मतलब आप का जो ये कैसा इंट्यूशन है, ठीक है, माइंड का। तो पहला जो लेयर है चित्त, ये पैसिव मेमोरी है, इंपॉर्टेंट है स्लाइड, ध्यान रखना, ये पैसिव मेमोरी है, एक तरीके से ये क्या है, स्टोर हाउस है सारी मेमोरीज का, पास्ट इंप्रेशंस का। सेकंड जो है वो मन है, प्रॉपर माइंड रिसीव करता है इमेजेस जो हमें 5 सेंसेस से मिलती है, हमारे टच, स्मेल, टेस्ट, साइट एंड साउंड से जो जो इमेजेस हमें मिलती है उसको ये क्या करता है, रिसीव करता है और इसको ट्रांसफॉर्म करता है उन इमेजेस को हमारी परसेप्शन में। ये हमारी जो हमारा जो माइंड है ना, ये जो हमारा पूरा माइंड है इसकी 4 लेयर है, ठीक है, कितनी लेयर है, ये हमारा जो माइंड है, ठीक है, ये 4 लेयर पे काम करता है, 1 2 3 4। सबसे पहला आता है पहला लेयर, फिर आता है दूसरा लेयर, फिर आता है तीसरा, फिर आता है चौथा। पहला लेयर काम करता है चित्त पे, ठीक है। अब ये चित्त होता क्या है इसके बारे में मैंने डिटेल में कराया हुआ है आपको, है ना। चित्त एक पैसिव मेमोरी है। फिर आता है आपका मन, यहाँ पे जो भी इमेजेस आती हैं उसको ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है हमारे परसेप्शन में। थर्ड आता है इंटेलेक्ट, थर्ड क्या आता है, ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना, इंटेलेक्ट आता है। यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी नॉलेजेस है उसको अरेंज करना, रीअरेंज करना, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, एक क्रिएटिव तरीके से उसको लाना। फिर फोर्थ स्टेज होता है इंट्यूशन, क्या होता है हमारा, इंट्यूशन। फोर्थ स्टेज क्या होता है, इंट्यूशन होता है, विच ब्रिंग्स मैन टू दोज ब्रिलियंट मैसेज फ्रॉम अननोन, ठीक है, विच आर बिगनिंग ऑफ हिज हायर नॉलेज। तो हायर नॉलेज को डेवलप करने के लिए काम आता है ये, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये हिंदी में भी है, पहली परत, ठीक है, पहली परत हो गई, मन की दूसरी परत हो गई, फिर ये तीसरी परत हो गई और ये चौथी परत हो गई, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, एजुकेशन कैसा होना चाहिए, लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए, है ना। प्रोविजन होना चाहिए, फुल फ्रीडम फॉर द चाइल्ड, ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड को मीट करे, ठीक है। लेटेंट पावर जो है बच्चों की उसको बाहर निकाल के लाना, उनको ड्रॉ आउट करना, उनकी लेटेंट पावर को बच्चे की। शुड डेवलप ऑल द फैकल्टीज ऑफ, जितनी भी फैकल्टीज है बच्चे के अंदर उन सारी मतलब होल मैन को डेवलप करना। शुड बी रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड, जो भी एजुकेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उनकी लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग होना चाहिए। सेंसस ट्रेनिंग की बात की गई है, इन्होंने ध्यान देना, सेंसस ट्रेनिंग की बात की। कॉन्शियसनेस को डेवलप करो बच्चे के। रिलीजियस एजुकेशन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए थ्रू द ब्रह्मचार, ये एक पार्ट होना चाहिए, इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए एजुकेशन का, ठीक है। एम ऑफ एजुकेशन, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे भी पढ़ा है ना, बस वही चीजें यहाँ पे घुमा फिरा के फिर से लिखी गई हैं। लेटेंट पोटेंशियलिटीज को डेवलप करना, फिजिकल प्योरिटी, मेंटल फैकल्टीज, कल्चरल एस्थेटिक सेंसेस को डेवलप करना। सेंसेस एंड और यहाँ पे जो सेंसेस होती है वो क्या है, गेटवे ऑफ नॉलेज है। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब सत्य, चित्त, मन, नॉलेज एंड इंट्यूशन, ठीक है। मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी का करना थ्रू योगा एंड ब्रह्मचार्य, ठीक है, योगा और ब्रह्मचार्य के थ्रू। एक मिनट रुकना, एक मिनट, हाँ, स्टूडेंट जो है वो डेवलप करे, मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी का योगा और ब्रह्मचार के द्वारा माध्यम से। रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ मस्ट फॉर एजुकेशन, सेल्फ का रियलाइजेशन एक इम्पोर्टेंट होता है एजुकेशन के लिए, ठीक है, एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। अरबिंदो इज इन फेवर ऑफ फुल फ्रीडम, ठीक है, अरबिंदो। अच्छा मैंने वहां पे क्या बताया था आपको, इधर आ जाओ, यहीं पे देख लो, जो ये ध्यान रखना, जो गांधी जी थे, ठीक है, वो फुल फ्रीडम पे नहीं बात करते थे, ठीक है, वहां पे शायद मैंने बोल दिया, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, ठीक है, फुल फ्रीडम की बात नहीं करते थे वो, रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम के वो बोलते थे, मतलब रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम दो बच्चों को, ठीक है, नेचुरल सेटिंग में हो लेकिन रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम हो, तो उस चीज को करेक्ट कर लेना वहां पे, ठीक है। वहां पे स्लाइड में सही लिखा है लेकिन मैंने बोल कुछ और दिया, ठीक है। और अरबिंदो इज इन द फेवर ऑफ फुल फ्रीडम, फुल फ्रीडम की बात कौन करता है, अरबिंदो करता है, जहां पे बच्चे खुद को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शन की बात की गई थी गांधी जी की डिसिप्लिन में, ठीक है, जो गांधी जी का डिसिप्लिन था वहां पे रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे बोला कोई रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर इम्पोज मत करो, उन्हें एक्सप्रेस करने दो, खुद से उनको फ्री कर दो, ठीक है। टीचर एक तरीके से इंटरफेयर, टीचर शुड नॉट इंटरफेयर इन द सेल्फ एक्सपीरियंस ऑफ हिज पीपल्स, टीचर को इंटरफेयर नहीं करना है उनके सेल्फ एक्सपीरियंसेस में, ठीक है, उनको उनके जो आत्म अनुभव है उसमें उनको इंटरफेयर नहीं करना है। और वहां पे बोला गया था महात्मा गांधी जी में कि जो टीचर्स हैं उन्हीं को तो देख के तो बच्चे सीख रहे हैं,
उन्हीं को देख को जब सीखेंगे तो ये वाली चीज है। अरविंदो बिलीव दैट चाइल्ड हैज हिज ओन इंटरेस्ट, चाइल्ड का खुद का इंटरेस्ट है, ठीक है, ये वाली बात मुझे लग रहा है मैंने उधर बोल दी है ना, तो सही कर लेना। एंड पोटेंशियलिटीज, ठीक है, उनका खुद का इंटरेस्ट है, उनकी खुद की पोटेंशियलिटीज है, वो डेवलप होने दो, ठीक है। और वहां पे उन्होंने बोला टीचर्स जो हैं वो क्या है, एक तरीके से वो उनको बच्चे उनको देखकर सीखते हैं, इसी वजह से अंदर टीचर्स के अंदर वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जो बच्चों के अंदर वो डेवलप करना चाहते हैं, है ना। सो द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप दीज डिवाइन गिफ्ट, ये जो डिवाइन गिफ्ट है उनके अंदर, उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो पोटेंशियलिटीज है, जो उनको एक सुपरमैन बना सकते हैं, ठीक है, एक क्या बना सकते हैं, सुपरमैन बना सकते हैं, ये एक डिवाइन गिफ्ट है, उसको डेवलप करने की बात की गई, ये अल्टीमेट पर्पस था इनकी एजुकेशन का। इन्होंने बोला चाइल्ड को पूरी फ्रीडम दो, प्रोवाइड फुल फ्रीडम, द फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड इनेबल हिम टू डेवलप हिज लेटेंट कैपेसिटीज। अब ये जो फ्रीडम आप दे रहे हो इसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो छुपी हुई क्षमताएं हैं वो यहाँ पे खिल के आएंगी, वो वहाँ पे निखर के आएंगी, वो यहाँ पे विकसित होंगी, ठीक है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा, और ये जो लेटेंट पोटेंशियलिटीज हैं वो क्या करेंगी, उनको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को एक्वायर करने में उनको मदद करेंगी, है ना। अब इनकी मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, सेल्फ लर्निंग को इन्होंने इंकरेज किया, लर्निंग बाय डूइंग को इंकरेज किया, कोऑपरेटिव लर्निंग को इन्होंने इंकरेज किया, और अकॉर्डिंग टू 3 एज। अब इन्होंने ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है कैसे होनी चाहिए, 3 एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कैसे, इनकी एज, एबिलिटी, एप्टीट्यूड ऑफ द चाइल्ड, इसके अकॉर्डिंग अपनी मेथड ऑफ टीचिंग को वहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। इनके जो प्रिंसिपल्स थे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, नथिंग कैन बी टॉट, कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता है, सब कुछ सीखा, मतलब सब कुछ, नथिंग कैन बी टॉट, सब कुछ नहीं सीखा जा सकता, बट एवरीथिंग कैन बी लर्न, सब कुछ मतलब कुछ, नथिंग कैन बी टॉट मतलब कुछ बताया सिखाया नहीं जा सकता, सब कुछ सीखा जाता है। द टीचर जो है वो हेल्पर है, गाइड है, कोई इंस्ट्रक्टर या फिर टास्क मास्टर नहीं है। सेल्फ पेस लर्निंग मतलब खुद से सीखना, ठीक है। टीचिंग फ्रॉम नियर टू फार मतलब नोन से अननोन की तरफ जाना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आपने उनको समझा दी, अब उस प्रॉब्लम से वो क्या करे, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम पे डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में जाके उसको करके देखे, तो नोन टू अननोन जा रहा है, ठीक है। कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता लेकिन सब कुछ सीखा जा सकता है। रोल ऑफ टीचर वो क्या होना चाहिए, एक तरीके के लिए उनके लिए गाइड होने चाहिए, हेल्पर होने चाहिए, ठीक है, ही शुड बी अ हेल्पर एंड अ गाइड, ध्यान देना, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू अरविंदो वन मस्ट बी अ सेंट एंड हीरो टू बी अ गुड टीचर, एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए एक संत और नायक होना चाहिए, ठीक है। वो टीचर एक तरीके से इंस्ट्रक्टर या फिर टास्क मास्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ही शोज हिम हाउ टू एक्वायर नॉलेज फॉर हिमसेल्फ, सो द टीचर शुड नॉट इम्पोज एनीथिंग ऑन द चाइल्ड, मतलब बच्चों को खुद से पता है उन्हें क्या पढ़ना है, देखिए कैसे पढ़ना है, वो खुद से अपने आप को नॉलेज को अपनी गेन कर सकते हैं, तो टीचर को कोई चीज उनके ऊपर इम्पोज नहीं करनी चाहिए, थोपना नहीं चाहिए, ठीक है। करिकुलम कैसा होना चाहिए, जो बच्चों के इंटरेस्ट पे बना हो, ठीक है। वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट और एक्टिविटीज यहाँ पे होनी चाहिए। करिकुलम जो स्कोप टू मोटिवेट द चाइल्ड टू लर्न, ठीक है। करिकुलम मस्ट प्रमोट करे क्रिएटिव पोटेंशियलिटीज को, अटेनमेंट अप टू द डेट नॉलेज, मतलब जो अप टू डेट नॉलेज है, करंट नॉलेज है, उसको वो अप टू डेट करे। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ है आप लोग की, शायद मैं बनाना भूल गई हूँ क्या, एक मिनट को मैंने बनाया नहीं क्या, ये जो इनका आपका जो करिकुलम होता है ना, वो डिफरेंट जैसे प्राइमरी स्टेज होती है, और एक मिनट, प्राइमरी स्टेज होती है, सेकेंडरी स्टेज होती है, यूनिवर्सिटी स्टेज होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे भी उन्होंने बात की थी करिकुलम को ट्रांजेक्ट करने की, ठीक है। तो पहले ये देख लो, शायद मैंने नहीं बनाया है, मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी फिर वो रह गया। डिफरेंट सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज जो है, वेरियस डेवलपमेंट, मतलब फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए इन्होंने बोला, वाइटल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए बोला, ये आप लोग हाईलाइट करना। मेंटल डेवलपमेंट में, मोरल डेवलपमेंट, इसी को इन्होंने क्लासीफाई कर दिया था डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे, वो मैं अभी एक चार्ट आपको बना दे रही हूँ, अपनी कॉपी में बना लेना, ठीक है। वोकेशनल एस्पेक्ट पे और इंटरनेशनल एस्पेक्ट पे, है ना, ये जो सब्जेक्ट है उसी को इन्होंने डिवाइड किया था। फिजिकल डेवलपमेंट में फिजिकल ट्रेनिंग देना, गेम, जिम्नास्टिक, हेल्थ एजुकेशन। वाइटल डेवलपमेंट मतलब म्यूजिक, फाइन आर्ट, डांस, ड्रामा, ये सारी चीज़ें। मेंटल डेवलपमेंट लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल, अप्लाइड साइंसेज। मोरल डेवलपमेंट नोबल हैबिट्स, राइट, इमोशन, एसोसिएशंस, है ना। साइकिक एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट प्रैक्टिस ऑफ वैल्यू, लव, ट्रुथ और फेथ जो हो गॉड में। वोकेशनल एस्पेक्ट में आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, कारपेंट्री, ये सारी। इंटरनेशनल में आ जाता है फेलो फीलिंग और इंटरनेशनल लव एंड सिंपैथी। तो एक काम करो, ये नहीं बनाया मैंने, बना लो।
ठीक है, एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे चार्ट के थ्रू बना दे रही हूँ, अपनी कॉपी पे बना लो इसको। ये जो करिकुलम आपका ट्रांजेक्शन होता है, इसमें हिंदी इंग्लिश जैसा कुछ नहीं है, आप लोग इंग्लिश में भी बनाओगे तो भी समझ जाओगे, ठीक है, कोई हिंदी इंग्लिश का चक्कर नहीं है यहाँ पे। अब ये जो करिकुलम ट्रांजेक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे होता है। सबसे पहले होता है आपका प्राइमरी स्टेज, ठीक है। दूसरी जो स्टेज होती है वो होती है आपकी सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज मैं आगे चल के इसको ऐड ऑन कर दूंगी, हम लोग रिवीजन करेंगे। यूनिवर्सिटी स्टेज है ना, फिर आता है वोकेशनल स्टेज, ठीक है। देयर आर द 4 स्टेजेस इन करिकुलम ट्रांजेक्शन, ठीक है। वोकेशनल स्टेज, वोकेशनल स्टेजेस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें वो भी देख लेते हैं। पहले इसको, ये हो गया प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। उम्मीद करती हूँ ये ब्लैक स्क्रीन पे कोई दिक्कत नहीं होगी, दिख रहा होगा सभी लोगों को सही से, ठीक है। अब प्राइमरी स्टेज में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनको देखते हैं, और सेकेंडरी स्टेज में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। जो मैंने वहां लिखा है वो लिखा हुआ सही है, लेकिन ये चार्ट में मुझे बनाना तो रह गया। प्राइमरी स्टेज में बात करें तो जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो मदर टंग में पढ़ाए जाएंगे आपके, है ना, मदर टंग में। दूसरी बात, यहाँ पे इंग्लिश होगी, ठीक है, और जनरल साइंस, है ना, और इंग्लिश, सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज, ठीक है। अब सेकेंडरी स्टेज में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं इनको, इसमें भी आपका देखो ये वाले सब्जेक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं वो होता है आपका केमिस्ट्री है, साइकोलॉजी है ना, ये सारे ऐड हो जाते हैं। मतलब मदर टंग तो होगा ही, सेकेंडरी स्टेज पे भी उनको मदर टंग में ही पढ़ाना है, लेकिन केमिस्ट्री है आपका, ठीक है, साइकोलॉजी है, ठीक है, और हेल्थ एजुकेशन है। मैं कुछ ही सब्जेक्ट्स का नाम लिख रही हूँ, सारे तो मुझे खुद भी नहीं याद है, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए। यूनिवर्सिटी में अगर बात करते हैं, जब यूनिवर्सिटी एजुकेशन आती है तो वहां पे क्या आ जाता है आपका, जैसे जो वेस्टर्न फिलोसफी होती है, ठीक है, हम लोगों ने जैसे पढ़ा इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ाने की बात की गई, ठीक है, और बॉटनी हो गया, ठीक है, और आपका साइकोलॉजी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं आपके, ठीक है। अब बात आती है वोकेशनल एजुकेशन में, मतलब आर्ट, पेंटिंग, है ना, आर्ट हो गया, पेंटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो गया, है ना, तो ये वाले सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपनी कॉपी में ऐसे ही चार्ट बना लेना, ठीक है। सब्जेक्ट मैंने कुछ ही लिखे हैं, सारे नहीं लिखे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे नहीं लिखे हैं, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था यहाँ पे कि आपको ये ध्यान रहना चाहिए, जो करिकुलम इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, जो करिकुलम का ट्रांजेक्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे होता है। ये किसने बोला था, आपके अरबिंदो ने बोला था, जिसमें प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, यूनिवर्सिटी स्टेज और वोकेशनल स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो ये कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, अब इनके जो मेजर वर्क्स हैं, उपनिषद है, सिंथेसिस ऑफ योगा है, एसे ऑन गीता है, डिवाइन लाइफ है, सावित्री है ना, लीजन एंड अ सिंबल, फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ अ मैन, प्रॉब्लम ऑफ रीबर्थ हो गया, सीक्रेट ऑफ वेदा, मदर, द ह्यूमन साइकिल, इंटीग्रल योगा, माइंड ऑफ लाइट, ये सारे इनके क्या है, इनके वर्क है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। एक मिनट में चेंज करो। अब मेन इनका 3 कंसेप्ट है, ठीक है, मेन 3 कंसेप्ट है। एक था कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन जो हम लोगों ने देख लिया, कंसेप्ट ऑफ माइंड एंड सुपर माइंड, तो ये आपको याद रखना है, ये इवोल्यूशन का कंसेप्ट, माइंड एंड सुपर माइंड का कंसेप्ट किसने दिया था, ये अरबिंदो ने दिया था। और कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन, ठीक है, इंटीग्रल एजुकेशन की कई सारी स्टेजेस भी हैं, वो हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। इंटीग्रल एजुकेशन है क्या,
इंटीग्रल एजुकेशन इट इज वन विच हेल्प्स टू ब्रिंग आउट द फुल एडवांटेज विच मेक्स रेडी फॉर द फुल पर्पस ऑफ द लाइफ। ठीक है, ये हमें क्या करते मतलब फुलेस्ट डेवलपमेंट, मतलब हमारे जो लाभ के लिए चीजें होती है उनको जो मतलब एक तरीके से समझ सकते हो फुली डेवलप करना। ठीक है, क्या करना, एक इंडिविजुअल को फुली डेवलप करना जो उसके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, एक इंडिविजुअल के स्कोप को बढ़ा दे। ठीक है, सेम टाइम पे helps him to enter into his right relation with life, mind and soul of the people to which he belongs। मतलब एक रिलेशन को स्टैब्लिश करता है कि उनके जीवन के साथ, उनके माइंड के साथ, उनके उन्हीं लोगों की आत्मा के साथ। ठीक है, ये वाली सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, with the great total life, mind, soul of humanity of which he himself is a unite and his people or nation, a separate and yet inseparable member। It will recognize the individual not as a वेग कॉम्बिनेशन। ठीक है, वो एक तरीके से बताया कि जो इंडिविजुअल एक वेग कॉम्बिनेशन नहीं है किसी भी सिस्टम ऑफ एजुकेशन का। ठीक है, वेग कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर स्पिरिट एंड बट पर्सनालिटी हैविंग फोर, मतलब एक तरीके जो इंडिविजुअल है वो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वो सिर्फ एक ही नहीं है, एक ही इकाई नहीं है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कई सारी चीजें हैं फिजिकल, मतलब एक पूरा एक उसकी पर्सनालिटी जो है ना, फोर उसके डिफरेंट एस्पेक्ट है जिसमें फिजिकल, वाइटल, मेंटल एंड साइक होता है। ठीक है, एक आइडियल जो एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, एक जो आइडियल एजुकेशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, मस्ट ओपन एंड एवेन्यूज फॉर द बेस्ट पॉसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ईच ऑफ दीज फैकल्टीज ऑफ द डेवलपमेंट। मतलब इन जितनी भी ये जो एवेन्यूज है उसको ओपन करना, इन प्रणालियों को मतलब एक तरीके से ओपन करना जिससे वो पूरे पॉसिबल जो उसका डेवलपमेंट हो सकता है इन सभी फैकल्टीज में वो हो पाए। दो फोल्ड इंटीग्रल एजुकेशन है, इंडिविजुअलिटी ऑफ अ वन होल एंड ह्यूमैनिटी इज वन। ठीक है, इंडिविजुअलिटी ऑफ अ वन होल मतलब हार्मोनियस डेवलपमेंट। ठीक है, उनकी थ्री डायमेंशन जो है इंडिविजुअलिटी का, उसका क्या करना, हार्मोनियस डेवलपमेंट करना। वो थ्री डायमेंशंस क्या है आपकी जो इंडिविजुअलिटी की, बॉडी माइंड एंड सोल। ठीक है, हैव देयर सिग्निफिकेंस व्हेन दे आर हार्मोनियसली डेवलप्ड एज दे कंस्टिट्यूट द होल इंडिविजुअलिटी। मतलब एक तरीके से ये इनका एक सिग्निफिकेंस, अपना ही सिग्निफिकेंस होता है जब एक होल इंडिविजुअलिटी को डेवलप किया जाता है। अकॉर्डिंग टू श्री अरबिंदो, देयर शुड बी अ बैलेंस्ड एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट। एक बैलेंस और हार्मोनियस डेवलपमेंट होना चाहिए ह्यूमन पर्सनालिटी के हर एस्पेक्ट का। लाइक आपका उसका कॉग्निटिव हो गया, कोनेटिव हो गया, इफेक्टिव हो गया, है ना। दस एन इंडिविजुअल बिकेम एन इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल, तभी जब उसका हार्मोनियस और एक प्रॉपर बैलेंस में डेवलपमेंट होगा, उसकी जितनी भी उसकी जो पूरे एस्पेक्ट है पर्सनालिटी के, तभी वो एक इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल बन पाएगा। सोशल इकोनॉमिको पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, श्री अरबिंदो सेड दैट इंडिया हैज ऑलवेज सीन मैन एज एन इंडिविजुअल सेम। जो मैन है वो एक इंडिविजुअल सोल है। ठीक है, भारत ने हमेशा मनुष्य को व्यक्तिगत आत्मा के रूप में देखा है। ठीक है, जो मन और शरीर में लिपटी हुई। ठीक है, एवर रैप्ड इन मतलब डिविनिटी एवर रैप्ड इन द माइंड एंड बॉडी, जो मन और शरीर के साथ लिपटा हुआ है। डिफरेंट एस्पेक्ट है सेल्फ के, बट सेल्फ इज वन, मैन इज द कॉन्शियस मैनिफेस्ट है यूनिवर्सल स्पिरिट का। नो कंसंट्रेशन ऑन एकेडमिक परफेक्शन अलोन। ठीक है, किसी भी एकेडमिक परफेक्शन अकेले उसको कंसंट्रेट करने के बारे में बात नहीं की। द स्टडी ऑफ माइंड इज फंडामेंटल इन एजुकेशन, एनी सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच कंसंट्रेट ऑन एकेडमिक परफेक्शन on the child with disregard to his mind and destined to fail। ठीक है, ध्यान देना। ह्यूमैनिटी इज वन, श्री अरबिंदो immersed himself in Vedanta and yoga instead of seeing conflict or find consistencies between the ईस्ट एंड वेस्ट। मतलब उन्होंने एक तरीके से खुद को वेदांत और योग में डुबा दिया है। ठीक है, उन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो कंसिस्टेंसीज हैं ईस्ट और वेस्ट को, ठीक है, उसको सिंथेसाइज करने में इन सब चीज़ों से वो अलग है। ही ऑल्सो सिंथेसाइज स्पिरिट एंड मैटर, साइंस एंड वेदांता, इसको भी सिंथेसाइज करने की उन्होंने बात की है। 5 स्टेजेस है इंटीग्रल एजुकेशन की, फिजिकल एजुकेशन है, वाइटल एजुकेशन है, स्पिरिचुअल एजुकेशन है, मेंटल एजुकेशन और साइक एजुकेशन है। ठीक है, ये कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे ये आया हुआ आपका, ठीक है, मतलब ये 3 प्रोसेस होता है। ठीक है, ध्यान देना, ये 3 प्रोसेस होता है। ठीक है, 3 प्रोसेस होते हैं हमारे माइंड को
एक सुपर माइंड बनाने के लिए, ठीक है, एक सुपर मैन बनाने के लिए। मैटर से स्पिरिचुअलिटी पे जाने के लिए 3 प्रोसेस होता है, एक होता है वाइडनिंग, एक होता है हाइटनिंग, है ना, एक सेकेंड का टाइम देना, एक होता है वाइडनिंग, जस्ट एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है वो डाल दूं जरा सा, 2 मिनट। हाँ, अब आ जाओ यहाँ पे, क्या बोल रहा है, वाइडनिंग मतलब 3 प्रोसेस होते हैं, क्या बोल रही थी मैं यहाँ पे, ट्रिपल प्रोसेस होता है, ठीक है। जो इवोल्यूशनरी जो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, ट्रिपल प्रोसेस है, जिसमें पहला आता है वाइडनिंग, फिर आता है आपका हाइटनिंग, फिर आता है आपका इंटीग्रेशन, लास्ट में क्या आता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी वाइडनिंग की, तो वाइडनिंग कहने का ये क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। ये जो होता है फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, जहाँ पे क्या होता है कि जो भी को एग्जिस्टेंस चीजें हैं, है ना, उसको हम क्या करते हैं, वाइड करने की कोशिश करते हैं, को एग्जिस्टेंस चीजें हैं, या फिर ग्रेटर स्कोप प्रोवाइड करना फॉर द ऑपरेशन ऑफ एवरी न्यू एलिमेंट, ठीक है, इसको ऐसे लिखो, जो वाइडनिंग है उसका मतलब है प्रोवाइडिंग ग्रेटर स्कोप, ठीक है, ग्रेटर स्कोप प्रोवाइड करना फॉर द ऑपरेशन ऑफ एवरी न्यू एलिमेंट, ठीक है, बस इतना ही, और ज्यादा नहीं इसमें याद रखना आपको, ठीक है, हर एलिमेंट के लिए। जो सेकेंड प्रोसेस है हाइटनिंग, हाइटनिंग का मतलब होता है एसेंट फ्रॉम वन स्टेप और ग्रेड टू अनदर हायर ग्रेड, मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ जाना, मतलब वन ग्रेड से दूसरे ग्रेड की तरफ, अपर ग्रेड पे जाना, तो ये होता है हाइटनिंग, ठीक है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस का, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन, क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को इंटीग्रेट कराएंगे, तब क्या मिलेगी, सुप्रीम रियलिटी, क्या होगी, सुप्रीम रियलिटी होगी, ठीक है। तो ये वाली चीजें थी सारी यहाँ पे, ठीक। तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली हैं, ठीक है। इसके आगे का भी कंटेंट मैंने बनाया हुआ है, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2-2.5 घंटे का वीडियो नहीं बना सकते, ठीक है। कंटेंट इसका पूरा कंप्लीट है, तो इसका एक वीडियो मुझे लग रहा और लगेगा, ठीक है, एक वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं, इधर आ जाओ। हमने औरबिंदो को देख लिया, है ना, और किसको देखा, महात्मा गांधी जी को देखा। औरबिंदो महात्मा गांधी दोनों का ही काफी बड़ा है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें सावित्रीबाई फूले से और नेल नॉर्डिंग से, ठीक है, पॉलो फेरर से, इन सब से उनका काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। जो नेक्स्ट हम लोग का सेशन रहने वाला है, उसमें जो हमारे जो थिंकर्स बचे हुए हैं उनके बारे में वहां पे देखेंगे, ठीक है। ये कहाँ गया है, को एक मिनट, ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। ये रहा, ठीक है। तो महात्मा गांधी और औरबिंदो को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। ये आपके थोड़े से बड़े थे, इसलिए मैंने पहले करा दिया है, ठीक है। औरबिंदो महात्मा गांधी, जो वेल स्टोन क्राफ्ट है, ये भी बहुत छोटा सा है। नेल नॉर्डिंग सावित्री, मतलब अब जो आपकी दूसरी इसकी वीडियो होने वाली है, तीसरी सॉरी, ठीक है, वो एक ही वीडियो में इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 1-1.5 घंटे लगेगा तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो नेशनल वैल्यूज है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, उसको भी उसी वीडियो में वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और मैंने पीडीएफ दी है, अभी भी पहले भी आपको बताया, पीडीएफ मैंने दे दी है आप लोगों को, तो जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वो लोग पीडीएफ, उनको पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। और जो कम्युनिटी टैब पे आप लोग को
मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ इस टाइम पे हायर एजुकेशन के, है ना। कम्युनिटी टैब, जो कम्युनिटी टैब पे अभी मैं फिलहाल जो क्वेश्चंस दे रही हूँ वो किसके हैं, हायर एजुकेशन के। वो हायर एजुकेशन के जो क्वेश्चंस हैं आपके पेपर 1 के, वो 2022 के PYQs हैं, ठीक है। तो सभी लोग उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। ये नहीं कि उसको अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि PYQs आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो PYQ से एटलीस्ट कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए प्रोस्पेक्टिव से हम देखें तो PYQs आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा रिसर्च के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को टेलीग्राम पे दिए हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे दिए हैं, वो भी आपके PYQs के ही है, पेपर 1 के, ठीक है। पेपर 1 के वो क्या है, सारे PYQ हैं, ठीक है। जब एक बार हमारा ये यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और जो यूनिट 6 अभी हम लोग फिलहाल कर रहे हैं, ठीक है, कल मैं उसका एक वीडियो अपलोड करूंगी, या फिर आज रात में अगर रिकॉर्ड हो जाता है तो आज रात में, जैसे भी होता है, ठीक है। मैं इन्फॉर्म कर दूंगी वहाँ टेलीग्राम पे, ठीक है। तो यूनिट 6 का, तो उसके बाद हम इन दोनों के ही एक साथ मर्ज करके क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी आपके 2018 से, ठीक है, 2018 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, एक साथ हम करेंगे यूनिट वाइज, ठीक है। तो हम यूनिट 1 और यूनिट 6 को पहले बार कंप्लीट कर लें, फिर दोनों का एक साथ करेंगे, ठीक है, दोनों ही यूनिट का, ठीक है। तो आज के लिए सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अगर सेशन कैसा लगा, सेशन इंफॉर्मेटिव लगा, जो भी हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियोस अगर इंफॉर्मेटिव लगे आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि जून का फॉर्म अभी आया नहीं, बट टाइम उतना है नहीं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से कंप्लीट करना है, ठीक है, सारी चीज़ों को पढ़ना है। और जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो वो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, ठीक है। तो आज फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू।